को इंस्टॉल करके सर एक्सट्रैक्ट ऑल करवाते हैं सर, बहुत टाइम लगता है सर। क्यूबेसिक में क्यूबेसिक को इंस्टॉल करते हैं ना सर, बहुत टाइम लगता है। क्यों? इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत टाइम लेता है सर, आधा से 1 घंटा ले। आधा से 1 घंटा? उतना तो सर नहीं लगता। बट इतना टाइम नहीं लेता है। आधा घंटा लग गया था सर एक्सट्रैक्ट ऑल करने में सर। हो गया ना? हो अरे तो गया लेकिन बहुत। नहीं जी, उतना देर नहीं लगता है। पहली बार क्या हुआ इसी? इतना तो देर नहीं लगता है जी। कितना है? यही है सर, यही। कितना एमबी लिख रहा है? 12.6 एमबी है कि 1265 मेरा एक सौ लिख रहा सत्रह है? एम बी का। दूसरा वाला में चले जाओ। दूसरा वाला लिंक में से। 14.38 एमबी है। डाउनलोड कीजिए, रन करेगा। क्यों नहीं हो रहा था? बहुत परेशान हुए तब हुआ था सर, तब यूट्यूब से बे, देख के किए थे। अभी हम करके देखें। दिखाइए सर। अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो और स्पीड तुरंत अब तक हो गया रहता। सर दीपक कुमार वेटिंग रूम में है सर। इतना देर नहीं लगता है, 2 मिनट कितना लगा? 1 डेढ़ मिनट लगा अभी तक। 2 मिनट। मेरा सर आधा घंटा लग गया सर, परेशान हो गए थे बट इसीलिए। अभी डाउनलोड करने में कितना देर लगा देखो। 13.3 हो गया ना, 2 मिनट लगा ना। तुम्हारे सामने ना सारा चीज कर रहे हैं जी। अब तुम्हारे सिस्टम में क्या दिक्कत है वो नहीं बता नहीं सकते सर, कहाँ वो से। उसमें एक्सट्रैक्ट ऑल वाला उसमें प्रॉब्लम होगा सर। डाउनलोड तो तुरंत हो जाता है। अच्छा, ओपन किए। ठीक है, एक्सट्रैक्ट तो कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। ओके कर दिए। एक्सट्रैक्ट हो गया। ये पाथ मांग रहा है। कोई दे दीजिए पाथ।
क्विट प्रोग्राम नाउ। आ गया। अब यहाँ पे चले जाइए, QB45 में चले जाइए। यहाँ पे QB एप्लीकेशन होगा, इसको खोल लीजिए। अच्छा, ये नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉस बॉक्स से ही खुलेगा। यहाँ से खुलेगा। हाँ, यहाँ से डी कॉलन करना होगा। माउंट उंट कुछ करना होता है, माउंट। माउंट करना होता है सर। हाँ, ये तो थोड़ा झंझट वाला है। सर कॉन्फ़िगरेशन सर यहाँ से चेंज तो कर सर सकते मेरा हैं फंस DOS गया बॉक्स था का। आधा घंटा, बहुत लेट लग रहा था सर। अरे ये लेट तो इंस्टॉल तो हो ही गया है, ये तो सेटिंग का चक्कर है ना। इंस्टॉल तो हो गया लेकिन सर, हाँ वही तो बोले सर, वही समझा DOS दीजिए ना बॉक्स सर। में अरे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इंस्टॉल, सर ऊपर है। हाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? तो वो है ना उसी में सर। यहाँ से नहीं हो गया ये कौन। नोट नोट पैड में खोलिए ना सर उसको, नोट पैड में। इस, इसमें सर यहाँ पे C माउंटेड किया गया है सर। तो जिस ड्राइव में उस ड्राइव का नाम डालने के बाद हम उसको ड्राइव में रखना होगा, C डेस्कटॉप से नहीं होगा। कहाँ पे रखना है? सी यूजर डेस्कटॉप, इसमें डाके डाल देना होगा ना उसमें। यस सर। यस सर। ये माउंट किस में किया हुआ है? सी में किया हुआ है, सी यूजर HP डेस्कटॉप। ठीक है, तो उसमें जाके डाल दीजिए। वैसे इतना झंझट तो नहीं होता है सर, वो तो सिर्फ ये दूसरा वाला साइट से ले लीजिएगा तो नहीं होगा, किसी और से, ये इसमें दूसरा झंझट वाला नहीं। लिंक से खुला है सर, पहले वाला लिंक से खुलते इतना झंझट नहीं रहता। अच्छा एक मिनट, किस में था? डेस्कटॉप, HP डेस्कटॉप, सी यूजर HP डेस्कटॉप। तो ठीक तो है, डेस्कटॉप पे तो है ही, हम लोग का जो कर रहे हैं। हम्म। पता नहीं सर क्यों ओपन नहीं हुआ। सर ये सर यही पूरा कॉपी करके सर DOS बॉक्स। अच्छा और देख लेते हैं, दूसरा लिंक आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा झंझट वाला लिंक है, लेकिन दूसरा लिंक देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। माउंट नहीं कर रहा। यूजर से
हेलो सर, व्हाट्सएप पे सर रार फाइल भेजे हैं सर, उससे कीजिए ना, वो हो जाएगा। अरे तो उसको दिक्कत, जिसको दिक्कत है उसको दे दो। ये झंझटिया वाला ग्रुप ये में ग्रुप ग्रुप में भी सेंड कर दिया है सर, उससे कर लेगा, हो जाएगा। एक बार बता दीजिए ना सर। अरे ये चलो ना देखते हैं ये। दूसरा वाला लिंक पे जाइए ना सर, हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा सर, ये जो है। ये वाला दिया ना, इसी का करते हैं ना डेस्कटॉप पे। ये हो जाएगा लग रहा है। हो गया। यही वाला ले लो तुम लोग, ठीक है ना? जो ग्रुप में है यस ना ग्रुप में सर। उसी सेंड से कर कर दिए। लो। देखो लो कितना जल्दी हो गया, कितना देर लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। और तुम आधा घंटा बोल रहे थे, हम वही तो सरप्राइज हो गए। सर वो नो उसी सर, मैटर से, ऐसे जिस दो मैटर से 2 आप मिनट कर में रहे हो थे, जाता है। हम्म। क्रोम से ही कर रहे थे सर। नहीं ग्रुप वही में हम डाल भी। दिया हरिओम। हाँ रे, ग्रुप में डाल दिया, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। वो जो प्रोसेस था ना सर क्रोम वाला, वहां जाके अटक जाते थे है ना? ब्राउजर में। ब्राउजर में अटक जाते थे। चलो ठीक है, हम लोग लेट्स मूव टू दी। कहाँ तक हम लोग लास्ट किए थे? सर्चिंग सर लीनियर। यस सर। लीनियर सर्चिंग हो गया था, इसका प्रोग्राम भी बता दिए थे। नहीं हो, नहीं हुआ था ना प्रोग्राम? नो सर, अभी ये यही समझा रहे थे सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। यस सर। इसका एक एग्जांपल दिए थे कि डिम n 1 to 10। यहाँ डैश लिखे थे ना, डैश डैश नहीं लिखते हैं, डैश नहीं एक्सेप्ट करता है, 2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना? यस सर, वही सर, वो पिछले क्लास में कंफ्यूजन था सर, लेकिन पूछे नहीं। नहीं नहीं, वो यहाँ तो शायद डैश नहीं डेस ही लेता है, होगा। यहाँ 2 लेता है, 2। TO 2। ओके सर। ठीक है, 1 to 10। ओके। और i इज इक्वल टू 1 to 10 कर दीजिएगा, इनपुट ले लीजिए, सर्च वैल्यू मांग लीजिए, फिर लूप चला दीजिए 1 to 10, और ni इज इक्वल टू s, यहाँ पे फाउंड कर दीजिए, एग्जिट 4 कर दीजिए, बाहर निकल जाइए। अगर i ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो प्रिंट कर दीजिए नॉट फाउंड। इसको अगर रन करा के आप देखना चाहते हैं कि रन करा के दिखा देते हैं, जैसे अभी क्यू बेसिक नया नया इसमें डाला गया है, तो इसी से उद्घाटन कर देते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिम एन कितना लेना है? 1 to 10। ठीक है। और यहाँ पे फॉर का लूप चला दीजिए, यहाँ पे इनपुट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए, फिर इनपुट सर्च वैल्यू मांग लीजिए, एस में ले लीजिए, और फिर से लूप चला दीजिए। और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि इफ, सॉरी, इक्वल सर्च वैल्यू, देन
मैसेज डाल दीजिए प्रिंट फाउंड और एग्जिट फॉर कर दीजिए और इंडिफ कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ चेक कर लीजिए कि if i ग्रेटर देन क्या, दैट्स इट, रन कीजिए। आपसे नंबर मांग रहा है, हम नंबर दिए कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर्च वैल्यू कोई भी डाल दिए 6, क्या कर रहा है, फाउंड, फाउंड। ठीक है। मान लीजिए फिर से रन कराते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऑर्डर में ही डालें, 44 22, ठीक है। सर्च वैल्यू दे देते हैं 2, अच्छा लगेगा। सानिया जफर, ठीक है। इसमें 2 नहीं है तो क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड में दिक्कत है, इसका मतलब कि जिस समय लूप टर्मिनेट हो रहा है उस समय आई का वैल्यू 10 ही रह रहा है, 10 ही रह रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, इनको नॉट फाउंड भी तो देना चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 12, 12 तो इसमें नहीं है, नहीं सर। नहीं आया। अच्छा, जब नहीं आई दे रहे। टर्मिनेट हो रहा है, 1 मिनट चेक कर ले रहे हैं, जब आई टर्मिनेट कर रहा है तो आई का वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा ना। Yes, sir. आई का वैल्यू 11 तो है, तो हम तो आई ग्रेटर देन 10 किए थे तो 11 ही ना होगा, चलिए डायरेक्ट 11 रख देते हैं। इफ आई इज इक्वल टू 11 देन नॉट फाउंड। वन टू थ्री फोर फाइव 6 और एक सर्च वैल्यू दे देते हैं 12, आ गया। यस सर। हालांकि आई ग्रेटर देन 10 दिए थे तब भी तो इसको काम करना चाहिए था ना, तब भी तो कंडीशन सही था। एक बार देख लीजिए फिर से सर। तो ऐसा तो कुछ मतलब ये भी तो कंडीशन सही है, फिर क्या है इसमें गड़बड़ी हो रहा था। नहीं ठीक है, ठीक है सर। सही है। इसका मतलब हम लोग जो प्रोग्राम बनाए थे दैट इज अ परफेक्टली ओके, यस सर। ठीक है। सर इसमें जैसे सर अगर कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम है सर तो हम चाहते हैं सर उसी में रिपीट होते रहे सर जब तक मतलब हम चाहे नहीं कि बाहर हो जाए उससे सर। तो इस तरह से कोई की बना सकते हैं सर, क्यों कि नहीं जैसे बना यस नो, अगर यस करे तो उसी में रिपीट हो सके और नो करे तो टर्मिनेट हो जाए। हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप वाइल का लूप लगा के कर दीजिए उसमें, ओके सर। ठीक है। जैसे हम्म। मान लीजिए कि आपको रिपीट करना है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि 2 नंबर आप मांग रहे हैं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर आप मांग रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप ऐसे करके इनपुट, यस सर। ठीक है। और आप यहाँ पे प्रिंट a प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये रन कराएंगे तो होगा क्या, जो आप कह रहे हैं उसी को बता रहा है कि 2 नंबर तो हम दे देंगे सर, दोनों को जोड़ के दिखा तो दिया, लेकिन ये प्रोग्राम फिर टर्मिनेट हो गया। हम चाहते हैं ये बना रहे, फिर से हमसे पूछे, ठीक है, और फिर से काम Yes, sir. करे। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ चला दीजिए वाइल, लिख दीजिए ट्रू, वाइल डू का भी चला सकते हैं, डू, और यहाँ पे मांग लीजिए आप प्रिंट, सॉरी इनपुट इंटर चॉइस, और उसको ले लीजिए आप CH में, और चॉइस में आप डाल दीजिए 14Y 04N, ठीक है, और डू यहाँ पे लूप लगा दीजिए और वाइल लगा दीजिए, वाइल CH इक्वल टू क्या, हो गया। One. अब रन कराइए इसको, 2 दिए, 3 दिए, रिजल्ट क्या दिखा दिया, 5, और आपसे क्या कह रहा है, चॉइस डालिए, 1 दबाइएगा तो यस हो जाएगा, यानी रिपीट कर देंगे, 0 दबाइएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो हमने 1 दबा दिया, एंटर किया, फिर हमने 1 दबा दिया, एंटर किया, हमने 0 दबा दिया और एंटर किया, आ गए। Terminate हो गया. Yes, sir. Yes, sir. तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से लगा दीजिएगा। Yes, sir. Yes, sir. किसी भी प्रोसेस को अगर चॉइस बेसिस पे आपको करना है तो ऐसे करिएगा। सर, चॉइस बेसिस 1 से Y किए हैं तो क्या चीज का इंडिकेट ये कर रहा है? मतलब ये कह रहा है कि अगर 1 दीजिएगा तो ये नीचे वाला जो वाइल कंडीशन है ये मैच करेगा, हम्म, और मैच करेगा तो ये डू जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और 0 अच्छा, दीजिएगा तो CH के साथ ये मैच नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि नहीं इधर करेगा. 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, ठीक समझ है, गए। जरूरी नहीं है, आप कैरेक्टर पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको वैसे कैरेक्टर सर पे भी इसको बना सर सकते हो। नहीं, आप ये कैरेक्टर सर पे भी इफ बना पे भी सकते हो, बन सकता है सर. चॉइस यस नो अगर आप चाहो तो, लेकिन कैरेक्टर पे बनाने के लिए आपको डॉलर लगाना होगा. हम्म, डॉलर लगाना होगा इसमें. इसमें डॉलर लगाना होगा फिर आपको, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेक करना होगा डॉलर, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, हो सकता है कोई गलती से छोटा लेटर दे दे, हम चाहते हैं उस केस में भी काम करे, तो यूकेस डॉलर लगा के यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए, इसको CH में जो डाले, वाई जो है. यस और सर. यहाँ पे आप क्या डाल दीजिएगा, वाई, ठीक है, रन करा देते हैं, यस सर. ठीक है, यस दिए, कैपिटल में दिए, काम कर रहा है, स्मॉल में दिए तब भी काम करेगा, क्योंकि वो यूकेस क्या करेगा उसको, यू केस लगा हुआ है. अपर में अपर केस में बदल देगा सर. ठीक है, हम्म. ठीक है। यहाँ पे एन का कोई बेसिक इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कुछ भी एन के अलावा कुछ भी डाल दीजिएगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि यस सिर्फ सर. वैलिडिटी सिर्फ किस पे है, वाई पे है, वाई का सर. ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एक इंफॉर्मेटिव मैसेज बनाने के लिए हमने यस नो रख दिया है, अदरवाइज आप कोई भी चीज डालोगे, ठीक है, ये बाहर निकाल देगा, क्लियर। यानी यस रिपीट सिर्फ एक ही केस में होगा, जब चॉइस में क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। यस ओके, आगे बढ़े। यस यस सर. अब इससे निकलते हैं, बाकी तो ये सब तो आप करते रहिएगा।
तो ये आपका लीनियर सर्चिंग हो गया था। इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्चिंग। क्योंकि लीनियर सर्चिंग मैंने बताया यस था सर। कि छोटे लिस्ट के लिए लीनियर काम करता है, ठीक है, लेकिन बड़े लिस्ट के लिए अगर लीनियर लगाएंगे तो वो स्लो हो जाता है। बताए थे? यस या नो? यस सर। यस सर। यस ना? यस सर। यस ओके। सर। तो आखिर हमारे पास बड़ा बड़ा लिस्ट आया है, लाखों का लिस्ट है, उसमें सर्च करना है तो क्या लगाएंगे? उसके लिए कहता है दूसरा सर्चिंग टेक्निक है ना, बाइनरी लगा दीजिए। यस सर। ठीक है, तो हमने बच्चों से पूछा था कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, तो किसी ने जवाब दिया कि भाई 0 1 को हम लोग बाइनरी जानते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 0 1 से क्या सेंस निकलता है? तो सब दो तो नंबर है, तो मैंने कहा कि 2। तो यहाँ पे बाइनरी सर्चिंग में 2 का क्या मतलब है? क्या नंबर से है? जवाब है नहीं, स्प्लिट बेस। से। स्प्लिट से है। स्प्लिट का यस मतलब सर। क्या होता है? बांटना। यानी ये क्या करेगा, यस सर। तो जो हम लिस्ट देंगे ना उसको दो दो लिस्ट में बांटता रहेगा। बांट देगा सर। ठीक। तो जाहिर बात है कि अगर चीजों को लिस्ट छोटे छोटे चीजों में बांटते जाइएगा तो सर्च करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा सर। कौन होगा सर? आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये भी वही कहता है कि हम बांट बांट के सर्च कराते हैं, और क्योंकि बांट बांट के कराते हैं ना, इसलिए हम आसान हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन लिखे थे कि बाइनरी सर्चिंग इज यूजफुल टू सर्च अ वैल्यू इन लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, लॉन्ग लिस्ट के लिए आप इसको यूज करेंगे। इट्स नेम बाइनरी because of it works by following a special algorithm called divide and conquer. हम इसको बाइनरी इसलिए नाम दिए हैं कि ये दो नहीं है, स्प्लिट नहीं है, वो तो है ही, वो इनर मैकेनिज्म है। द आउटर मैकेनिज्म ये है कि ये एक स्पेशल एल्गोरिथम को फॉलो करके काम करता है, इसलिए उस एल्गोरिथम के मुताबिक इसका नाम क्या रख दिया गया है? बाइनरी। और उस एल्गोरिथम का नाम क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर। यार कौन कौन। डिवाइड एंड कॉन्कर ही आपको क्या कह रहा है कि लिस्ट को किस में बांटिए? दो लिस्ट, सब लिस्ट में बांटते जाइए। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब हमको जो लिस्ट मिल रहा है वो पहले से क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। अगर Sort अनसॉर्टेड होना है तो बाइनरी सर्चिंग वर्क नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च द गिवन वैल्यू इन मिडिल ऑफ द लिस्ट। जो आप लिस्ट दे रहे हैं ना उसको हमेशा वो कहाँ चेक करेगा? मिडिल। मिडिल पे सर। ठीक है, यानी आपका जो दिया गया सर्च वैल्यू है वो लिस्ट में मिडिल में जाके चेक करेगा। तो चेक करेगा तो दो बात होगा। क्या? इफ वी कंपेयर द गिवन वैल्यू इन मिडिल ऑफ द लिस्ट देन टू फैक्टर अराइज। यस सर। क्या? कि मैच करेगा या मैच नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा। कह रहा है कि इफ मैच देन जनरेट मैसेज फाउंड एंड टर्मिनेट द प्रोसेस। कह रहा है कि अगर मैच ही कर गया तो अभी ये मिल गया, अब प्रोसेस को वहीं पर रोकिए, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? यस अब आगे हम क्यों स्प्लिट करेंगे, क्यों डिवाइड करते जाएंगे? नहीं करेंगे, हो गया काम खत्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं मैच किया। इफ नॉट मैच देन स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट एंड फॉलो एनी वन सब लिस्ट फॉर द सेम प्रोसेस। यानी अगर मैच नहीं करेगा लिस्ट तो को उसको दो सब पार्ट लिस्ट में में फिर बांटिए, बांटेगा। लिस्ट को दो पार्ट में बांटिए और Yes, किसी एक सब लिस्ट को फॉलो कीजिए जिधर आपका सर्च वैल्यू हो सकता है। क्योंकि मिडिल में तो मिला नहीं, तो या तो आपका सर्च वैल्यू मिडिल से बड़ा है या छोटा है। छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में है तो लेफ्ट साइड में देखिए, बड़ा है असेंडिंग ऑर्डर में है तो राइट साइड में देखिए। क्लियर? यस सर। ओके। और सेम प्रोसेस को अप्लाई करते चले जाइए तब तक जब तक या तो मिल ना जाए या
ना मिल जाए, कर ठीक है। देंगे। अब जो भी लिस्ट दिया होगा नहीं, उसमें मिनिमम वैल्यू किसको हम बोलेंगे, लोअर बाउंड को। जैसे इसमें Lower लोअर bound बाउंड को। कौन है, इस एरे में लोअर बाउंड इंडेक्स कौन है, वह 1, और अपर इंडेक्स बाउंड 0 इंडेक्स से क्या है, 10 10। और मिडिल कैसे निकलेगा सर, इस लिस्ट का मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो मीन प्लस मैक्स बाई 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड कर दोनों दो। मिनिमम मैक्सिमम जोड़ के 2 से डिवाइड। हाँ ठीक है, yes, ओके। अब ये प्रोसेस रिपीट कैसे होगा, तो सर लूप लगा देंगे, डू वाइल का लूप लगा देंगे। डू वाइल मीन लेस देन इक्वल टू मैक्स। सर वाइल को क्यों नहीं लगाया, वाइल को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमको डू को फोर्सली टर्मिनेट करना है, ठीक है। वाइल को शायद फोर्सली टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, एग्जिट वाइल करके नहीं एक्सेप्ट करता है, एग्जिट डू एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे yes, कि वाइल को करता है कि नहीं, डू के साथ श्योर है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, मीन ले लिए 1, मैक्स ले लिए कितना, 10, क्योंकि आपके एरे में मीन है 1, मैक्स है 10, ओके। और आपका सर्च 10, वैल्यू क्या है इसमें, 7 7 तो पता है कि लूप चलाइए तब तक जब तक कि मीन छोटा या बराबर हो मैक्स के। ऐसा क्यों चलाए, क्या मीन कभी बड़ा भी हो सकता है, तो कहता है हाँ बड़ा हो जाएगा, कब, जब उसमें वैल्यू नहीं मिलेगा, yes, ठीक है। तो जब तक मीन छोटा है मैक्स से या बराबर है तब तक ये काम लूप चलेगा। अब इसमें पहला काम क्या होता है, मिडिल निकालना। मिडिल कैसे निकलेगा, 1 + 10/2 कितना आ गया, 5 sir, 5 5। तो कह रहा है कि पांचवें पे जाइए और देखिए कि क्या ये वैल्यू जो है इससे मैच कर रहा है, तीन ही बात ना होगा। कह रहा है कि यहाँ पे जाइए और देखिए कि क्या ये वैल्यू मैच कर रहा है, एन मिड से एस मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या सर्च वैल्यू एन मिड से बड़ा है, तो हाँ सर सर्च वैल्यू 7 है, मिड में वैल्यू 5 है, बड़ा ही ना है। तो क्या कह रहा है कि मीन को मिड +1 कर दीजिए, ठीक है। तो मीन कहाँ था, 1 पे, अब इसको उठा के कहाँ रख दीजिए आप, 6 पे, कहाँ रख दीजिए, 6 पे। समझ में आ रही बात, 6 पे आ रही है बात, yes sir, यस सर। ठीक। तो इसका यस मतलब सर आ कि रही जब मीन Yes, sir. यहाँ आ गया और मैक्स यहाँ है तो इतना लिस्ट तो छूट गया, छूट गया ना, अब इसकी कोई जरूरत yes sir, yes sir, नहीं है। नहीं है, अब अगली बार में घूम के आएगा तो फिर चेक करेगा मीन लेस देन मैक्स, हाँ सर मीन 6 पे है, मैक्स 10 पे है, फिर निकाला तो 6 + 10, यहाँ देखिए 6 + 10/2 कितना निकला, 5 sir, 6 + तो 6 10/2 plus 5 10 होगा, तो 8 sir, कौन पढ़ाई नहीं कर सर रहा 8 होगा सॉरी 8 सर, है, 8। तो 8 इंडेक्स sir, पोजीशन ये है, यानी ये मिडिल है। गया यहाँ पे चेक किया कि क्या 8, यानी कि 8 के सामने 8 वैल्यू है, क्या ये 7 के बराबर है, नहीं है, यानी कि ये नहीं हुआ, फाउंड अभी भी नहीं हुआ। क्या सर्च वैल्यू यानी 7 बड़ा है इससे, नहीं है। क्या सर्च वैल्यू छोटा है इससे, हाँ, ठीक है। तो क्या करना है, छोटा होने के केस में मैक्स को मिड -1 करना है। तो जो मैक्स 10 पे था ना उसको उठा के रख दीजिए कितने पे, 7 पे, 7 पे। तो मीन हो गया 6 पे, मैक्स हो गया 7 पे। अगली बार आया फिर 7 चेक पे, किया, मीन लेस देन इक्वल टू मैक्स, यस सर, ठीक है। तो अब क्या निकालिए मिड, तो मीन प्लस मैक्स यानी 6 + 7, यहाँ देखिए बाई 2, 13/2 कितना आया, 6 6 6, यानी ये मिड हो गया, 6.5 ठीक है। अब फिर चेक करेगा क्या ये वैल्यू और एस वैल्यू दोनों सेम है, नहीं है। क्या सर्च वैल्यू एन मिड से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, वो 7 है, ये 6 है, ठीक है। तो क्या करेगा, मीन इज इक्वल टू मिड +1, तो मीन है 6 पे, मिड भी है 6 पे, तो मीन कहाँ हो जाएगा, 6 + 1, यानी मीन चला जाएगा कहाँ, किसके साथ, 7 के साथ, 7 के साथ। तो मीन भी यही, मैक्स भी यही।
अब घूम के आएगा मीन लेस देन इक्वल टू मैक्स, यस सर इक्वल टू मैक्स। तो 7 + 7/2 कितना निकाला 7, यानी मिड भी यही निकला और ये वैल्यू इसके साथ मैच कर गया। यस सर। मैच कर गया, लिखा फाउंड और प्रोसेस को यहीं पे एग्जिट डू करके बाहर निकाल दिया। यही तो है, ठीक है। इसका प्रोग्राम Yes, नहीं sir. हुआ था, हम्म, ठीक है। वैसे आप टाइम भी खत्म होने वाला है, इसका ड्राई रन था, प्रोग्रामिंग अभी नहीं किए हैं हम लोग। इसमें ऐसा कोई लाइन जो समझ में नहीं आया, मेन यही है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट समझिए आप। मान लीजिए 1 करोड़ का लिस्ट देते हैं, तो मिडिल निकालेगा, कहाँ पे निकलेगा मिडिल? तकरीबन 50 लाख। यस सर। यस सर। Yes, sir. मैच कर गया, बात खत्म। नहीं मैच किया तो 50-50 का लॉजिकली 2 पार्ट होगा। अगली Yes, बार sir. में वो 1 करोड़ को देखेगा कि 50 लाख को देखेगा? 25 50 लाख को देखेगा। 50 लाख को सर। पहला Yes, बार sir. में 1 करोड़ को 50 लाख देखा, को दूसरी देखेगा। बार में 50 लाख का देखेगा और उसमें मिडिल निकालेगा तो क्या निकलेगा? 25 लाख। 25 सर। Yes, sir. ठीक है, 25 लाख सर। मैच कर गया तो 25 ठीक, लाख नहीं का- मैच किया तो अगली बार में कितना का देखेगा? 25 लाख। 25 लाख। ठीक है, हाँ, फिर उसका मिडिल निकाला 12.5 लाख, मैच कर गया तो ठीक, यस। नहीं मैच किया तो अगली बार में कितना देखेगा? 12.5, 12.5 6.25, हम्म, 3 समथिंग, 1.5, 75। अरे इस अभी तरह थे 1 करके। करोड़ पे और 5-6 स्टेप में हम कहाँ आ गए? 75 पे आ गए। आपको नहीं लग रहा है कि ये Yes, sir. फास्टेस्ट टेक्निक है? Yes, sir. ठीक है, तो जहां पे बड़े बड़े लिस्ट होते हैं वहां पे, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्कनेक्ट होने ये होइएगा तो कनेक्ट हो जाइएगा, Okay, sir. ठीक है। ये